कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी डिवाइड का ही है, इसे भी डिवाइड करना है हमें, तो इनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 3.5 ये, ठीक है। सिंपली उसी तरीके से करना है, 7 डिवाइड का साइन चेंज होगा एंड ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में। 3.5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/35, 3.5 है ना, तो ये आ गया इसे। अब देखो जब हम 3.5 होगा ऊपर तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को हटा के नीचे 1 लेते थे एंड इस डेसिमल के बाद एक नंबर है तो उसके लिए हमने 0 लगा दिया एक, है ना। तो अब जब ऊपर से नीचे करते थे तो ऑब्वियसली अगर नीचे है तो हम ऊपर करेंगे, इस ये जो हमारे पास क्या है ये डेसिमल है, इस डेसिमल की बजाय हमारे ऊपर हमने 1 ले लिया। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 ही तो आएगा, तो हालांकि 1 मान लो कि वही वाला है, इस डेसिमल की वजह से मैंने ऊपर 1 ले लिया। पहले हम ऊपर से नीचे लेते थे, अब नीचे है तो हम नीचे से ऊपर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इस डेसिमल को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इस डेसिमल को हटाने पे हमें ऊपर 1 लेना है, तो हमने ऊपर 1 लिया एंड इस डेसिमल के बाद क्या है एक 0 है तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, मतलब कि एक नंबर है तो एक 0 लग गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 × 10 70 आ गया एंड ये आ जाएगा 35। अभी देख रहा है आपको कि 35 × 2 इज 70, तो आपके पास आंसर आ गया 2। क्लियर, इस तरह से आप सॉल्व करना है आपको। अगर मैं आपको करवाऊँ फोर्थ, तो फोर्थ आपके पास 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7 ये है आपके पास। तो इसको सॉल्व करना है आपको सेम उसी तरीके से 30.94 डिवाइड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई एंड 0.5 क्या बन जाएगा 1/0.7, 0.7 क्या बन गया 1/0.7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हट के ऊपर तो 1 है ही ऑलरेडी, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट हटा और इस डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो मतलब कि एक 0 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे भी डेसिमल है तो इसको भी हटा देते हैं, इस डेसिमल के बदले यहाँ पे 1 लग गया एंड यहाँ पे 2 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है तो इसका मतलब कि 2 zeros, ठीक है। आगे सॉल्व करो इसे, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बच गया ऊपर 30.94 अपॉन 7 × 10 इज 70, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं और तो 7 से इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 × 7 ये 0, ये आ जाएगा आपके पास 7 4 28 बचा कितना 29 है ना, 29 बचा, फिर से बचा 7 4 28 और ये आ जाएगा 14, तो 7 2 14, तो क्या आ गया आपके पास 442/10, इस तरह से आ गया। क्लियर, इस तरह से आ गया। तो अब क्या करोगे आप, सिंपली आपके पास दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर में 0 है, एक ही 0 है तो उसका मतलब कि एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्लियर, एक नंबर के बाद पॉइंट लग गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो एंड बाकी सभी क्वेश्चंस को आप सिंपली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे एंड फिर साथ वाले नंबर को रेसिप्रोकल में लिखना है, रेसिप्रोकल में लिख के सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है एंड सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ व्हीकल covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? Okay. So क्या बताया कि एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, कितने लीटर पेट्रोल में 2.4 लीटर पेट्रोल में। क्या बताया 2.4 लीटर पेट्रोल में वो 43.2 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ये बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 लीटर पेट्रोल पे, 1 लीटर पेट्रोल पे। भाई आपको क्या बताया 2.4 लीटर पेट्रोल पे वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती थी 43.2 किलोमीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल पे वो कितना करेगी, तो हमें क्या करना है डिवाइड करना है ना। पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में बताया होता था कि 1 लीटर पेट्रोल में वो इतना ट्रेवल करती है, तो अब बताओ कि वो इतने लीटर पेट्रोल में कितना, इतने लीटर पेट्रोल में कितना ट्रैवल करेगी, है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हमसे पूछा है कि इतने लीटर पेट्रोल में 2.4 लीटर पेट्रोल में वो इतना ट्रैवल कर सकती है, तो पूछा है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना ट्रैवल करेगी, तो हम क्या करेंगे सिंपली डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब कि 43.2 अपॉन 2.4, इस तरह से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, देखो इस पॉइंट के बदले यहाँ पे क्या लग जाएगा 1
1 लगेगा इस पॉइंट के बदले, एंड यहाँ पे 1 0 लग जाएगा क्योंकि एक ही नंबर था। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी तो इस पॉइंट के बदले 1 लगेगा ऊपर, एंड ये 4 एक ही नंबर था तो मतलब कि 0 लग गया। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 432/24। इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 6 24, ये आ जाएगा 4 1 4 एंड 0 4 32। ठीक है, इसके बाद ये और भी डिविजिबल है तो और डिवाइड कर लेते हैं इसे। 6 1 6, कितना बचा 48, तो 6 8 48, तो ये आ गया आपके पास 80। तो मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, 18 किलोमीटर। क्लियर, यही पूछा था एंड हमने ये फाइंड आउट कर लिया। एंड इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, साथ ही साथ हमारे ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आई इसमें, क्योंकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझना आपको ये चैप्टर और ध्यान से पढ़ना भी है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर के साथ कुछ न्यू कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।